मेरे प्यारे साथियों, हमारा देश आज बहुत ही गंभीर चुनौतियों से गुजर रहा है। मीडिया, जिसका एक बहुत महत्वपूर्ण दायित्व है देश के नागरिकों को सही सूचनाएं देना, वो धीरे धीरे बिकाऊ होता जा रहा है। बहुत ही छोटी सी खबर को अखबार के मुख्य खबर बना के फ्रंट पेज पे छाप दिया जाता है और बहुत ही महत्वपूर्ण खबरों को छोटा सा एक कोने में ऐसे जगह दी जाती है कि आम जनता की नज़र में भी ना जाए। आपको इस समय एक महत्वपूर्ण फैसला लेना है कि आप वोट किसको दें। ये मीडिया द्वारा आपके पास जो जानकारियां हैं उसी के आधार पर तो आप फैसला लेंगे, और मीडिया अपना दायित्व सही तरह निभा नहीं रहा। तो क्या इस परिस्थिति में हम लोग कर सकते हैं? यही है कि कुछ मीडिया चैनल सरकार की सिर्फ बड़ाई करते हैं और कुछ मीडिया चैनल हमेशा सिर्फ सरकार की बुराई करते हैं। तो हम दोनों पक्षों को सुन के अपनी अंतरात्मा से निर्णय लें कि हम अब किस पार्टी को आगे सत्ता देना चाहते हैं। दिल्ली में 25 तारीख को हमें वोट डालना है। उस समय जो महत्वपूर्ण बातें हमें ध्यान में रखनी हैं, 2014 में हमने बड़ी आशा के साथ भाजपा को वोट दिया था कि हम भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाने में कामयाब होंगे, लेकिन जो हकीकत सामने आई है, ख़ास तौर पर चुनावी बॉन्ड की जो डिटेल्स सुप्रीम कोर्ट के कहने पे खुल के सामने आ गई हैं, उससे स्पष्ट हो रहा है कि दर्जनों ऐसे उद्योगपति हैं जिन्होंने करोड़ों रुपया भाजपा को चंदा में दिए, और ये वही लोग हैं जिनके ऊपर सीबीआई की, इनकम टैक्स की, ईडी की रेड्स पड़ी थी। तो क्या तालमेल है कि जिन लोगों पर रेड पड़ रही है वही लोग भाजपा को चंदा दे रहे हैं। जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने आशंका जताई थी कि ये कहीं क्विड प्रो क्यू का मामला तो नहीं है, यानी कि एक हाथ दे एक हाथ ले। एक तरफ सरकार उद्योगपति को कुछ ऐसी नीति बनाकर फ़ायदा दे दे, उसके बदले में उनसे चुनावी चंदा ले ले। या इससे भी गंभीर स्थिति हो सकती है एक्सटॉर्शन की। डरा के, धमका के, रेड डाल के जब उद्योगपति अपने आप को लाचार महसूस करे, उससे से ज़्यादा धनराशि चुनावी बॉन्ड द्वारा वसूल कर ली जाए। ये तो भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा है कि हमारे सर्वोच्च संस्था ही भ्रष्टाचार में लिप्त है। तो अब निश्चित रूप से हमें पुनर्विचार करने की ज़रूरत है, और इस समय महत्वपूर्ण भूमिका है कि हमारे क्षेत्र से कौन उम्मीदवार खड़ा है। अब हमें उसके आधार पर ही वोट डालना होगा। यदि हमारे क्षेत्र से जो उम्मीदवार खड़ा है उनमें से कोई कर्मठ, योग्य, ईमानदार है तो हमारा काम आसान हो जाता है। हम निश्चित रूप से उसे वोट डाल सकते हैं। सिर्फ कमल के बटन पे या हाथ के बटन पे अपना वोट डाल के हमें कोई हल नहीं मिलने वाला। और मैं तो इससे भी आगे बात कहना चाहूँगा कि कोई भी एक व्यक्ति, चाहे नरेंद्र मोदी हो, चाहे केजरीवाल हो, या कोई भी नेता हो, जिस चेहरे को मीडिया बहुत
अहम बना देती है। कोई एक व्यक्ति देश की समस्याओं का सुधार नहीं कर सकता। आम जनता को ही उठ खड़े होना होगा, अपनी समस्याओं के समाधान खुद ढूंढने होंगे। और जब हम आम आदमी देश के लिए सेवा कार्यों में अपना समय देंगे, अपना योगदान देंगे, तो निश्चित रूप से देश का भविष्य अच्छा होगा। वोट डालना एक महत्वपूर्ण कार्य है, लेकिन सिर्फ वोट डालने से हमारा दायित्व पूरा नहीं हो जाता। हरिओम।